In this session, we will discuss power and functions of ED and CBI. About ED, Enforcement Directorate, established on May 1, 1956. ED 1 मई 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था. ऑपरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये ऑपरेट होता है. हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. ED primarily enforces prevention of money laundering at 2002, foreign exchange management at 1999, and fugitive economic offenders at 2018. इंडिया में कुछ स्पेशल एक्ट को ED के थ्रू इन्फोर्स किया गया है, सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एट 2018. इन सभी एक्ट को यहाँ पर ED के थ्रू ही इन्फोर्स किया गया है. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी चेयर्ड बाय CBC. CBC के द्वारा चेयर की गई एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ED के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है. टेन्योर. The initial tenure is 2 years with possibility of up to 3 annual extensions for a maximum of 5 years. ED के ऑफिसर्स का जो इनिशियली टेन्योर हुआ करता था 2 इयर्स हुआ करता था, बट अब 5 इयर्स तक इस टेन्योर को 3 एनुअल एक्सटेंशन तक यहाँ पर इंक्रीज किया गया है. ऑफिसर्स ऑफ ED. इन ED, recruitment of the officers is done directly and by drawing officers from other investigation agencies. ED के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑफिसर्स को ड्रॉ करके किया जाता है. इट कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑफ IRS, IPS एंड IAS, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स एंड पुलिस. ED के ऑफिसर्स IRS, IPS, IAS, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स से ही यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं. रीजनल ऑफिसेस. ED has 5 regional offices at Mumbai, Chennai, Chandigarh, Kolkata and Delhi, headed by special directors of enforcement. इंडिया में ED के 5 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा हेड किए जाते हैं. ये 5 लोकेशन मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली हैं. Functions of ED. Main financial investigation agency of the Government of India. It is the main financial investigation agency of Government of India. Functions in strict compliance with the Constitution and law of India. ED गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offences of money laundering and violations of foreign exchange law. ED एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है. फॉरेन एक्सचेंज लॉ का अगर वायलेशन होता है इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ED ही करती है. व्हाट इज CBI? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी. CBI is the primary investigation police agency in India which provide assistance to the Central Vigilance Commission and Lokpal. CBI इंडिया की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है. ड्राइव इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946. इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट ड्राइव इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946. ED कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946 के अकॉर्डिंग इसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर मिला हुआ है. CBI functions under the superintendence of the Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievance, Government of India, which fall under the Prime Minister's office. CBI अपने सभी फंक्शंस को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पब्लिक ग्रीवेंस इसका एक डिपार्टमेंट होता है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अकॉर्डिंग ही CBI
फंक्शंस रन करती है। कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर काउंसिल। सीबीआई is also the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol member countries. High conviction rate. Its conviction rate is as high as 65 to 70% and it is compared with the best investigation agencies in the world. सीबीआई का कॉन्विक्शन रेट हाई है, 65 टू 70% तक इसका कॉन्विक्शन रेट है। यही वजह है कि वर्ल्ड की ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में आती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हाउएवर सुपरिटेंडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आने वाले ऑफेंसेस को सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करती है, देन ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सुपरिटेंडेंस में वर्क करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1941 इन ब्रिटिश इंडिया during the period of World War II. A special police establishment was constituted in 1941 in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery and corruption in war-related procurement. ब्रिटिश इंडिया के ड्यूरिंग स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग इंडिया में एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया था बिकॉज इंडिया में कुछ प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड करप्शंस एंड ब्रेबरी से रिलेटेड एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया था। 1941 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। Later, it was legalized as an agency of the Government of India to investigate into allegations of corruption by enacting the Delhi Special Police Establishment Act 1947. स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक लीगलाइज एजेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया सो दैट इंडिया में करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। साथ ही 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश इंडिया के ड्यूरिंग का स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो था उसको अब इंडिया का एक लीगल एजेंसी बना दिया गया। CBI was recommended by Santhanam Committee. The establishment of the CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption in 1962-64. 1962 में इंडिया में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए संथनाम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। संथनाम कमेटी ने सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए। In 1963, the CBI was established by the Government of India to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating and embezzlement, and social crime, particularly of hoarding, black marketing, and profiteering in essential commodities, having all India and interstate ramifications. 1963 में संथराम कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई इस्टेब्लिश किया सो दैट इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड करप्शंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, एम्बेजलमेंट एंड सोशल क्राइम, इन सभी से रिलेटेड इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर सीबीआई इस्टेब्लिश किया गया। CBI scope broadened. Later on, CBI started investigations in conventional crimes like assassinations, kidnappings, hijacking, crimes committed by extremists, etc. बाद में सीबीआई के स्कोप को ब्रॉड कर दिया गया। अब इसको कुछ कॉन्वेंशनल क्राइम्स सच एज असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिज्म, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का पावर गिवन किया गया। हाउ इज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड? सीबीआई का डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर
सीबीआई का डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर होता है। टिल 2014, the CBI director was appointed on the basis of the DSPE Act 1946। 2014 तक सीबीआई के डायरेक्टर को डीएसपीई एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता था। डीएसपीई एक्ट में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। In 2014, the Lokpal Act provided a committee for appointment of CBI director। 2014 में लोकपाल ने एक सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी यहाँ पर प्रोवाइड की। कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। कमेटी was headed by पीएम, अदर मेंबर्स लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड सीजेआई। इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, एलओपी एंड सीजेआई इंक्लूड होते हैं। होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके नेम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बिफोर प्रपोज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग prepare the final list on a basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases and send it to the committee। डीओपीटी इसके बाद सीनियरिटी एंड इंटीग्रिटी के बेस पर फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करता है। ऐसे पर्सन्स का यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जो कि एंटी करप्शन केसेस के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस रखते हैं। सीनियरिटी एंड इंटीग्रिटी को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ये जो फाइनल लिस्ट होती है ये कमेटी के बिफोर सेंड की जाती है डीओपीटी के द्वारा। टेन्योर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 इयर्स टेन्योर बाय सीबीसी एक्ट 2003। सीबीआई के जो डायरेक्टर्स होते हैं 2 इयर्स का यहाँ पर टेन्योर गिवन है। सीबीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग इन्हें टेन्योर गिवन किया गया है। टेन्योर एक्सटेंशन इन नवंबर 2021 the president promulgated two ordinances to allow the center to extend the tenure of the directors of the CBI and enforcement directorate from 2 years to up to 5 years। 2021 में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस यहाँ पर 2 ऑर्डिनेंसेस इशू करता है और इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू सीबीआई डायरेक्टर एंड ईडी के डायरेक्टर्स का यहाँ पर टेन्योर 2 ईयर से 5 ईयर किया जाता है। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई। सीबीआई किस टाइप के केसेस को हैंडल करता है? नंबर 1 केसेस रिलेटेड टू करप्शन। सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, करप्शंस और कॉर्पोरेशंस और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। इट मीन्स किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट यस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशंस और बॉडीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं, इन सभी के अंदर ऑफिसर के द्वारा अगर कोई करप्शन कमिट किया जाता है देन सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करती है। नंबर 2 इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स। इट इन्वेस्टिगेट मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड including crimes related to fake Indian currency notes, bank fraud and cyber crime, import, export and foreign exchange violations, large scale smuggling of narcotics, antique cultural property and smuggling of other contraband items etc। कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियल स्कैम, serious economic fraud such as related to fake Indian currency notes, bank fraud, cyber crime, import, export and foreign exchange violation, large scale smuggling of narcotics, antique cultural property, smuggling of other contraband items, इनसे रिलेटेड इश्यूज को इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 3 इंक्वायरी एंड स्पेशल क्राइम्स। कुछ स्पेशल क्राइम से रिलेटेड इंक्वायरी ये कर सकता है। It investigated serious and organized crime under the IPC and other laws on the request of state government or on the order of Supreme Court and High Courts,
such as the cases of terrorism, bomb blast, kidnapping for ransom, and crime committed by the mafia underworld. आईपीसी के अंडर आने वाले कुछ ऑर्गेनाइज्ड एंड सीरियस क्राइम को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सीबीआई इंक्वायरी की अगर डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, देन सीबीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड, किडनैपिंग से रिलेटेड, इन सभी केसेस का इंक्वायरी सीबीआई कर सकता है। नंबर हो सुमोटो केसेस, सीबीआई कैन सुमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूटी। सीबीआई को सुमोटो का भी राइट है और ओनली यूटी में ही सुमोटो एक्शंस टेकिंग कर सकता है। Prior consent of the concerned state government, the central government can authorize CBI to investigate a crime in state, but only with the consent of the concerned state government. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कराना चाहती है, देन इसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से consent टेकिंग करना होगा। Not need prior consent of the concerned state government. The Supreme Court and High Court, however, can order CBI to investigate a crime anywhere in country without the consent of state. सीबीआई या फिर हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर सीबीआई से इंडिया के किसी भी पार्ट में इन्वेस्टिगेट कराना चाहती है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर इंक्वायरी कराना चाहती है, देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन टेकिंग करने के नीड नहीं होता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की इंक्वायरी के लिए स्टेट से पहले कंसेंट टेकिंग करना होगा।